Hi guys, welcome to our YouTube channel Code Orbit. In this video, we can talk about operators in C#. An operator is simply a symbol that is used to perform operation. There can be many types of operators like arithmetic, logical, bitwise, etc. अब जो ऑपरेटर होता है वो सिंपली क्या एक सिंबल होता है। जो ऑपरेटर होता है एक सिंपली सिंबल होता है जो परफॉर्म करता है ऑपरेशंस जैसे प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो दो ऑपरेशंस के बीच में एक ऑपरेटर होता है और वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। Types of operators. There are following types of operators to perform different types of operation in C# language. मतलब कई प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं C# लैंग्वेज में। फर्स्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, सेकेंड रिलेशनल ऑपरेटर्स, थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स, फोर्थ बिटवाइज ऑपरेटर, फिफ्थ असेसमेंट ऑपरेटर्स, सिक्स्थ यूनरी ऑपरेटर्स, सेवेंथ टेरनरी ऑपरेटर, एट्थ मिस्क ऑपरेटर। अब आप ये फ्लो चार्ट के उससे देखिए, इसमें देखिए ऑपरेटर्स है और उसके ये टाइप हैं। मतलब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में क्या आता है, प्लस, माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस। ओके। रिलेशनल ऑपरेटर्स में क्या होता है, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड, नॉट, एंड और नॉट। बिटवाइज ऑपरेटर में एंड, नॉट, डबल स्मॉलर देन का साइन, डबल ग्रेटर देन का साइन, नॉट, ऐसे सब आते हैं। ओके। असेसमेंट ऑपरेटर में इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, स्टार इक्वल्स टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू, डिवीजन, मॉड्यूलस। एंड यूनरी ऑपरेटर में इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। टेरनरी और कंडीशनल ऑपरेटर में क्वेश्चन मार्क, दो डॉट करके, ये टेरनरी ऑपरेटर में आता है। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिकल, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, असेसमेंट ऑपरेटर को हम बाइनरी ऑपरेटर्स भी देखते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। यूनरी ऑपरेटर में क्या होता है, ये यूनरी ऑपरेटर में ये इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट आता है। और टेरनरी ऑपरेटर में कंडीशनल ऑपरेटर आता है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। Arithmetic operators. These are used to perform mathematical operation on operands. The binary operators falling in this category. अभी हमने देखा कि ये क्या है, बाइनरी ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। एडिशन, द प्लस ऑपरेटर एड्स टू ऑपरेंड्स। अब ये क्या है, प्लस क्या है, ऑपरेटर है। एड टू ऑपरेंड्स मतलब ए और बी क्या हो जाएगा, जैसे ये एक्स और वाई क्या हो गया, ऑपरेंड्स हो गया, और प्लस क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया। तो वही बोला है कि द प्लस ऑपरेटर एड्स टू ऑपरेंड। प्लस ऑपरेटर क्या करता है, दो ऑपरेंड को प्लस करने का काम करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई। सब्ट्रैक्शन, द माइनस ऑपरेटर सब्ट्रैक्ट टू ऑपरेंड्स, फॉर एग्जाम्पल एक्स माइनस वाई। Multiplication operator, the star operator multiplies two operands, for example x into y. Division, the division के साइन लगाया हमने, operator divides the first operand by the second operand। मतलब x डिवाइड करेगा, फर्स्ट ऑपरेंड डिवाइड करेगा सेकेंड ऑपरेंड को, फॉर एग्जाम्पल x डिवाइडेड बाय y। Modulus, the percent operator returns the remainder when first operand is divided by the second. For example, अगर ये जो ऑपरेटर है परसेंटेज जैसे साइन, इसको हम मॉड्यूलस ऑपरेटर कहते हैं। तो ये क्या करेगा, x जब ये क्या करेगा, रिटर्न करता है हमें रिमाइंडर जब फर्स्ट ऑपरेंड डिवाइड करेगा सेकेंड ऑपरेंड को, ऐसे। तो x मॉड्यूलस y। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा, अब हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। ठीक है, तो मैं ओपन कर लेती हूँ माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2022।
और इसमें अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अब ये ओपन हो गया, मैंने क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे गई। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद मैंने कंसोल लिखा तो ये आया कंसोल ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क। इसमें अपन इसको क्लिक करिए कंसोल डॉट ऐप। यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दीजिए। तो मैं आज कर रही हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर, ARITHMETI, अर्थमेटिक ऑपरेटर के ऊपर अर्थमेटिक। यहाँ पे मैंने डी ड्राइव में मुझे मेरा प्रोजेक्ट को सेव करना है, तो मैंने डी ड्राइव सिलेक्ट कर ली। अब मैंने मेरे प्रोजेक्ट को क्रिएट कर दिया। देखो मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब मैं आपको ये अर्थमेटिक ऑपरेटर को दो टाइप से करने का बताऊंगी कि आप दो तरीके से इसको प्रिंट कर सकते हैं या इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो एक सिंपल प्रोसेस बताती हूँ, करने का कोड बता रही हूँ। कंसोल डॉट राइट लाइन, देन वी कैन, जैसे मुझे क्या बोलते प्लस करना है ना, मुझे प्लस ऑपरेटर का काम करना है, तो 10 + 10 मैंने लिखा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज किया, सेमीकोलन दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन, रीड लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन लिखने के बाद अब मैंने कंट्रोल S किया, अपने प्रोग्राम को सेव किया और F5 प्रेस किया। तो देखो आपको अभी प्रोग्राम रन करके दिखाएगा। तो ये देखो क्या आ गया आंसर 20। ठीक है, तो ऐसे आप और भी सारे कर सकते हैं। एक मिनट, ऐसे आप और भी सारे कर सकते हैं। जैसे इसके बाद मैं इस लाइन को कॉपी कर लूं। ठीक है, कंट्रोल C से कॉपी करके अब इस लाइन को मैं क्या करूं, अब मैं यहाँ पे एक बार पेस्ट किया, फिर दूसरी बार पेस्ट किया, फिर तीसरी बार पेस्ट किया, फिर चौथी बार पेस्ट कर दूं। ठीक है, ओके। अब देखो मैं देखती हूँ यहाँ से, पहले इसको क्रॉस करके अब देखो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, मैंने माइनस प्लस करना है, माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ पे इंटू का साइन लगा दो, इंटू। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड का साइन, यहाँ पे मैंने डिवीजन के लिए लगा दिया, और यहाँ मैंने लगा दिया मॉड्यूलस के लिए। ठीक है, यहाँ मैंने कर दिया इसका, कहाँ गया मॉड्यूलस, ये मैंने मॉड्यूलस का साइन कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको मैं कर लेती हूँ कंसोल डॉट रीड लाइन लिख के। एक मिनट, कंसोल डॉट रीड लाइन, अब देखो कोई इश्यू नहीं है। कंट्रोल, एक मिनट और, इधर पे मैं 25 कर दो, 25 नहीं 55 कर दो। ओके, अब देखो कंट्रोल S किया, F5 को प्रेस करो, तो अब देखो अपना प्रोग्राम रन करेगा। अब ये देखो पहले प्लस किया, 10 + 10 क्या हो गया 20, फिर 20 में से 10 को माइनस किया तो 10 बचा, 10 × 10 किया 100 हो गया, फिर 10 में से 10 को डिवाइड किया 1 बचा, और 55 में से मतलब 55 मॉड्यूलस 10 किया तो 5 मेरा यहाँ रिमाइंडर मुझे मिला। ठीक है, ये प्रोग्राम आपको समझ में आएगा कि हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरा तरीका और मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं यूजर से इनपुट लूंगी। ठीक है, ओके, तो पहले मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, कंट्रोल KC प्रेस करके, कंट्रोल + KC से मैंने इसको कमेंट कर दी सारी लाइंस को। अब मैं लेती हूँ इंट A, B, इंट ये मैंने सारे वेरिएबल से ले लिए, इंट ABCDEFG, ओके, EFG। अब हाँ, A और B तो क्या है, दो ऑपरेटर काम करेंगे कि मैंने A और B, जैसे प्लस करने में तो A + B करूंगी, ऐसे करके। C क्या करेगा, ऐड करने का काम करेगा। D क्या करेगा, सब्ट्रैक्शन का। E क्या करेगा,
मल्टीप्लिकेशन का एफ क्या करेगा, डिवाइड, जी क्या करेगा, मॉड्यूलस। अब इसके बाद क्या करूंगी, कंसोल डॉट राइट लाइन, और कंसोल डॉट राइट लाइन फिर मैं लिखूंगी इन्वर्टेड कॉमा के एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा एंटर द वैल्यू ऑफ ए, और एक चीज और करते हैं, 2 कोलन देगा। ठीक है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। अब इसके बाद मैं क्या करूंगी, ए, अब मुझे यूजर से इनपुट लेना है, तो ए इज इक्वल्स टू कन्वर्ट, CONVERT, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 ब्रैकेट कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, उसके बाद अब मैं क्या करूंगी, फिर से मैं लिखूंगी कंसोल डॉट रीड लाइन, फिर लिखूंगी एंटर द वैल्यू ऑफ बी, एंटर द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, फिर बी कन्वर्ट डॉट रीड लाइन, लिख दी कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। After that, what can we do? C is equals to A plus B, C is equals to A plus B, semicolon, D is equals to A minus, D is equals to A minus B, semicolon, E is equals to A minus A into B, and E, A B C D E हो गया, F is equals to A divided by B, G is equals to A modulus B, semicolon, okay. After that we can write console dot write line, and in double inverted comma we can write addition, ADDITION, addition is we can put here we can put the colon, and we can यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फिर करली ब्रेसेस, यहाँ पे आपको कोलन के बाद में लगाना है करली ब्रेसेस, अरे यार, करली ब्रेसेस, यहाँ पे आप लगाओ करली ब्रेसेस, और करली ब्रेसेस के अंदर में आपको क्या लिखना है, करली ब्रेसेस के अंदर में आपको 0 लिखना है, फिर उसके बाद आपको कॉमा C देना है, क्योंकि ये आपकी वैल्यू का है में C में, A प्लस B की वैल्यू का है में देगा C में। ठीक है, ऐसे ही करके आपको इसको वो कर लो, कॉपी कर लो कंट्रोल C से, और सारे इसमें प्रेस कंट्रोल V कर दो। ठीक है, ये इतना हो गया। अब हम इसको देखते हैं, तो ये देखो यहाँ पे क्या होगा, ये मैं बता रही हूँ कि अभी हमने ये करली ब्रेसेस के अंदर 0 किस लिए लिखा है। ठीक है, पहले यहाँ पे ये सब लिख दो, सब्ट्रैक्शन करेंगे हम सेकेंड इसमें, SUBTRACTION, सब्ट्रैक्शन में ये किस में वैल्यू स्टोर करेगा, D में। ठीक है, सब्ट्रैक्शन की वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, D में। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन, MULTI मल्टीप्लिकेशन, PLICATI मल्टीप्लिकेशन लिखना है, यहाँ काय में वैल्यू स्टोर करेगा, E में। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद हम करेंगे डिवाइड, ये वैल्यू काय में स्टोर करेगा, CDEF में स्टोर करेगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, मॉड्यूलस
मॉड्यूलस, और ये काय में वैल्यू स्टोर करेगा जी में, और ये एक एक्स्ट्रा लिख गया तो इसको हटा दो, ठीक है। क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट रीड लाइन लिखूंगी मैं अपने स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को, हाँ तो ये बताना था आप लोग को कि इसका ये करली ब्रेसेस के अंदर 0 क्यों लिखा है, वो प्लेस होल्डर का काम करता है या फिर आर्ग्यूमेंट का, ठीक है। जो भी वैल्यू हम ये सी में लाएंगे तो इसका ये क्या काम करता है, करली ब्रेसेस, प्लेस होल्ड, करली ब्रेसेस के अंदर 0 लिखा है वो प्लेस होल्डर का काम करता है या आर्ग्यूमेंट का काम करेगा। तो देखो एंटर द वैल्यू ऑफ ए बोला, तो मैंने एंटर द वैल्यू ऑफ ए में करा 25, ठीक है, और उसके बाद मैंने बी में कर दिया है 10। अब आप देखें, ठीक है, एडिशन कितना हो गया 35, सब्ट्रैक्शन हो गया 15, मल्टीप्लिकेशन हो गया 250, डिवाइड हो गया 2, मॉड्यूलस हो गया 5। अगर आपको ये वैल्यू ए के सामने ही वो करना है तो अपन ने इससे पहले भी देखा है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे कहाँ गया, हाँ यहाँ राइट लाइन ना लिखते हुए सिर्फ राइट लिख लो तो ये वो सेम लाइन में देने लगेगा। तो ये एक बार फिर से आप लोग का रिवाइज हो गया, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये देखो एंटर द वैल्यू ऑफ ए मैंने आपको दे दिया, यहाँ पे दिया मैंने 25, सेकेंड बार में दिया 10 और ये आ गया, ठीक है। तो आपकी चॉइस है आपको कैसे करना है, मैंने बता दिया कि अगर आपको नीचे लिखना है कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए और नीचे कर्सर आए तो आपको कैसे करना है, और कर्सर जस्ट ए के पास में ही आए तो कैसे करना है, ठीक है। तो आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, तो आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसान है। और इसके बाद हम अभी इस वीडियो में हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़े, आगे के एक एक ऑपरेटर्स हम आगे के जो भी ऑपरेटर्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।